हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लच द गोल। आज हम लोग पॉलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है कि आपके संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो एग्ज़ाम में आपके किस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे और आज वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये 22 से 25 हुए हैं। देखने में क्या लग रहा है कि सिर्फ 3 भाग आपके ऐड हुए हैं, बट एक्चुअल में क्या हुआ है कि आपके एक भाग को पहले हटाया गया है और फिर 4 भाग को जोड़ा गया है। इस तरह से आज इनकी संख्या 25 हुई है। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इस तरह से आते हैं कि किस भाग को कब किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया और किस भाग को किस वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आज हम लोग इसी के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके किस भाग को सबसे पहले हटाया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 7वें भाग को सबसे पहले हटाया गया। कब हटाया गया? 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में हटाया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 1956 में हटाया गया है और आपका संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में। तो सिर्फ 6 सालों में ही इस भाग को संविधान से हटा दिया गया। तो ऐसा क्या था इस भाग में जो इसको हटाना पड़ गया? तो देख लेते हैं। 7वें भाग में क्या था? खास श्रेणी के राज्यों के बारे में प्रावधान दिए गए थे। खास श्रेणी के राज्य क्या थे? देखिए, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ है तो उस समय देश में जो राज्य थे उनका वर्गीकरण ABCD के रूप में था। ABCD यानी कि का श्रेणी के राज्य, खास श्रेणी के राज्य, गा श्रेणी के राज्य और घा श्रेणी के राज्य। इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया था। यानी कि आपके जो राज्य वो 1 2 3 4 करके नहीं थे, वो श्रेणियों में बटे हुए थे। तो ये आपका जो सेकंड है B यानी कि खास श्रेणी के राज्य, इनका प्रावधान किस में दिया गया था? 7वें भाग में। ठीक, तो फिर क्या हुआ है जो 1956 1 नवंबर 1956 में आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। इसके तहत क्या किया गया? ये सारे क ख ग श्रेणियाँ समाप्त करके टोटल राज्यों को क्या किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक, वर्गीकरण का सिस्टम खत्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए 1956 में। तो अब इस जो 7वें भाग की कोई वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि इसमें तो खास श्रेणी के राज्यों के बारे में था। तो जब श्रेणियाँ ही समाप्त हो गई तो इस भाग की कोई आवश्यकता नहीं रह गई, तो ये भाग स्वतः ही हटा दिया गया। ठीक, तो ये समझ में आया आप लोगों को। पहले किस भाग को हटाया गया? 7वें भाग को। फिर आपके 4 भागों को ऐड किया गया। कौन कौन से भाग को ऐड किया गया? आपके एग्जाम में इसी तरह आते हैं कि किस भाग को किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया और किस वर्ष ऐड किया गया। तो देख लेते हैं। पहले आपके जो 2 भाग हैं 4A और 14A, इन 2 भाग को सबसे पहले ऐड किया गया है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो ये बहुत फेमस संशोधन है, आप लोगों ने कई जगह इसका पढ़ा होगा। इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मैं एक अलग वीडियो बना करके इसके बारे में डिस्कस करूँगी कि इसके द्वारा संविधान में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसके द्वारा ही प्रस्तावना में आपके 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। इसके द्वारा ही राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया। इस तरह के इसमें कई परिवर्तन संविधान में किए इसने। तो हम देख लेते हैं कि इसके द्वारा किस भाग को जोड़ा गया संविधान में। तो 4A और 14A को जोड़ा गया। इनमें क्या है? 4A में क्या है आपका? मौलिक कर्तव्य, ठीक, या मूल कर्तव्य। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है आपका 4A में, जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो जब जोड़े गए तब उनकी संख्या कितनी थी और वर्तमान में आज इनकी संख्या कितनी है। तो आपको बता दें कि ये भी पूछा जाता है कि किस समिति द्वारा इनको जोड़ने की अनुशंसा की गई थी मौलिक कर्तव्यों को। तो याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति द्वारा आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की गई थी। ठीक,
तो जो सर्चिंग समिति थी उसने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा या रिकमेंड किया था? तो याद रखिएगा 8। समिति ने तो कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए, बट तत्कालीन सरकार ने कितने कर्तव्यों को जोड़ा 1976 में? 10 मौलिक कर्तव्यों को। तो याद रखिएगा जो आपका जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं संविधान में तब उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। और वर्तमान में आज कितनी संख्या है इनकी? वर्तमान में इनकी संख्या है 11। ठीक, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है क्योंकि ये लास्ट में जोड़ा गया है। ठीक, मैं बता देती हूँ इसमें क्या है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य स्कूली शिक्षा को हर माता पिता का कर्तव्य बताया गया है कि हर माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान कराए। तो ये किस वर्ष जोड़ा गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा भाग है? 14A। ठीक, ये क्या था? इसमें है अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। तो ये अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स क्या है? देखिए, जब किसी भी टॉपिक की कोई भी विवाद है उसको सुलझाने के लिए सरकार द्वारा एक क्या कहते हैं एक तरह से समिति बना दी जाती है। ठीक, तो वो क्या होता है? वो पर्टिकुलर उस विवाद को सुलझाने के लिए होता है, वही क्या होता है? अधिकरण होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि कोई नदी है वो कई राज्यों से होकर गुजरती है, तो हर राज्य कह रहा है कि इसका पानी हम लेंगे, इसका पानी हम लेंगे। तो अब कई राज्यों के बीच उस नदी को लेकर विवाद हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उससे संबंधित एक ट्रिब्यूनल बना दिया, अधिकरण बना दिया उस विवाद को सुलझाने के लिए। ठीक, तो इसके लिए जो भी प्रावधान नियम वो कैसे बनेंगे, कैसे क्या उसके कार्य प्रणाली होगी, तो इन सब का किस में जिक्र है? 14A में। ठीक, तो आपके 4A और 14A कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 9A। फिर आपको कौन सा भाग जोड़ा गया है? 9A कब जोड़ा गया? 1992 74th अमेंडमेंट द्वारा। ठीक, आपको याद करिए, कुछ याद आ रहा है इसको देख करके? मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था कि आपका जो ये है संशोधन, इसके द्वारा एक चीज़ आपको पहले बताया था कि कौन सी अनुसूची इसके द्वारा जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची। जो आपकी शेड्यूल्स पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो आपकी लास्ट 12वीं अनुसूची है उसको भी इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिसके द्वारा ये भाग 9A जोड़ा गया है। तो इस 12वीं अनुसूची में क्या था? नगर पालिका। तो इस भाग में भी क्या होगा? नगर पालिका। ठीक, तो 9A में कौन सा भाग क्या है? नगर पालिका से संबंधित भाग है। क्या है? नगर पालिका। ठीक, इसको 9A द्वारा जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिका को संविधान में ऐड किया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? 9B। ठीक, ये कब जोड़ा गया है? 2011 में और 97th अमेंडमेंट द्वारा। ठीक, इसमें ऐसा क्या था? इसमें है आपका सहकारी समितियाँ। ये सहकारी समितियाँ क्या होता है? देखिए, जब कुछ लोग आपस में मिलकर परस्पर लाभ के लिए कोई संगठन बना लेते हैं और उसको क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो वो क्या होती है? सहकारी समिति होती है। तो इसके लिए जो एक नियम कानून जो भी हैं वो 9B में जोड़ा गया है कि किस तरह से बनेंगे, किस तरह के बोर्ड के मेंबर होंगे, किस तरह से इनका कार्य संचालन होगा। इसके बारे में जो कुछ प्रावधान है वो 9B में दिए गए हैं। ठीक, तो ये भी आपसे यही पूछा जाएगा कि कब जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपका अभी बताया मैंने ऊपर कि आपका जो कुल स्टेट कितने थे आपके 1956 में? 14 और 6, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और वर्तमान में आज कितने हो गए हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए, इतने इनकी संख्या बढ़ गई है।
तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, रिसेंटली के क्वेश्चन आते हैं, रिसेंटली जो भी परिवर्तन हुए हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, या कौन से वो 2 राज्य हैं, कौन से वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको जोड़ करके एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया है। तो जो रिसेंटली आपके परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में मैं अब एक अलग वीडियो बनाकर डिस्कशन करूंगी कि कौन से राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किन राज्यों को जोड़ा गया है या किन शासित प्रदेश में बांटा गया है, तो उनके बारे में डिस्कस करूँगी। फिलहाल इतना जो आज पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।